पन्ना जिले के अस्पतालों में कार्यरत सफाई कर्मियों के साथ स्काई बुल कंपनी इंदौर द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं, भुगतान में गड़बड़ी और ईपीएफ जमा न करने जैसे गंभीर आरोपों को लेकर सोमवार को भीमार में भारत एकता मिशन, SC/ST एवं ओबीसी संगठनों ने संयुक्त रूप से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष सुनील टाइगर के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2013 से सफाई कर्मचारियों की ईपीएफ राशि नियमित रूप से जमा नहीं की गई। साथ ही कलेक्टर दर के अनुरूप वेतन भी नहीं दिया जा रहा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ दिन पूर्व आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया ने कलेक्टर एवं CMHO को स्काई बुल कंपनी की जांच कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रोशनी सिंह की रिपोर्ट। कलेक्टर महोदय से 14 तारीख के समक्ष भी हमने एक पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत किया था और आज दिनांक तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। ये सफाई कर्मचारी जो वर्षों से सफाई का काम कर रहे हैं, अब उनका भी ठेकेदार जो कंपनी ने ठेका लिया है और प्लस जो स्वास्थ्य विभाग में जिम्मेदार अधिकारी उनकी मिली भगत से ये काफ़ी लंबा भ्रष्टाचार किया गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कलेक्टर महोदय के समक्ष हम ये आवेदन प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। मैडम तो अभी है नहीं, आ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, बाकी सब लोग तो खड़े हैं तो सब लोग थोड़ी वहाँ चले जाएंगे। हम सोचते हैं कि जो कर्मचारी ये सब आए हुए हैं, सफाई कर्मचारी हैं और इतने वर्षों से लोग यहाँ पे कर्मचारी लोग अपना काम कर रहे हैं सफाई का, जैसा कि मोदी जी का सपना है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, लेकिन जो भारत को स्वच्छ रख रहा है वो उसी का शोषण और हरण हो रहा है। आज अनुबंध में जो नियम है स्पष्ट है कि भाई जो कलेक्टेड वेतन है उसको दिया जाए कर्मचारी को, ना कि 2-4 हज़ार रुपये जो ठेका कर्मचारी अस्पताल में जो लोग हैं इनकी मिली भगत से वर्षों से चल रहा करोड़ों रुपये का घोटाला किया जा रहा है। आज ना तो इन लोगों को EPF मिल रहा है, ना इन लोगों को जो कलेक्टेड रेट है उसके हिसाब से पैसा मानदेय मिल रहा है। और जो अभी वर्तमान में भर्ती हुई हैं स्मार्ट जो क्या बोलते हैं उसको स्काई ब्लू जो कंपनी है उसके थ्रू जो पेमेंट किया जा रहा है वो सिर्फ एक वो स्टाम्प दे करके दिया जा रहा है कि हम इनके खातों में पैसा डाल रहे हैं, जबकि इनके खातों में कोई पैसा नहीं आ रहा, सिर्फ इनको कैश दिया जा रहा है। तो ये सरासर उल्लंघन किया जा रहा है अनुबंध के तहत। ठीक है, तो आपका आवेदन तो हम दे दे रहे हैं मैडम। नहीं मेरा आवेदन तो हम लोग देते हैं और जाते हैं। देखिए मेरा ये कहना है 14 की तारीख को जो समक्ष जब माननीय सफाई आयुक्त जी आए थे और सभी विभाग के जो हमारे अधिकारी थे, ठीक है, जिस कंपनी से कामधन सिक्योरिटी कंपनी वर्षों से ही कर्मचारियों का शोषण करती आ रही है और जो भी कर्मचारी इनके खिलाफ जाता है डरा धमका के उसको निकाल देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब इसी कंपनी ने जो अनुबंधित किया है जो कि उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, तो एक जिम्मेदार जो अधिकारी स्वास्थ्य विभाग में बैठे हैं तो इनकी इतनी हिम्मत है कि इनको नियम कानून ताक में रख के आप ऐसा कर रहे हैं। ये वर्षों से जो काम कर रहे हैं यहाँ पे आप उनको डरा रहे धमका रहे हो। मतलब एक सफाई आयोग जो है मंत्री जी आए थे, आपने उनकी भी जो उन्होंने आदेश किया था उस पर भी अभी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, फिर हम लोगों को आना पड़ा यहाँ पे। भाई हमारा ये दिक्कत है कि जो स्केल डी के अंतर्गत जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई है तो उसमें सफाई कर्मचारियों को ही भर्ती करें ना आप। आपने अन्य समाज को अगर भर्ती किया तो वो अन्य समाज काम क्यों नहीं कर रही? फिर पैसे लेके काम भर्ती किया तो फिर वो समाज काम करे ना। हमारा वाल्मीकि समाज तो ये काम भी त्यागने को तैयार है। कब तक हम लोग आके यहाँ पे चिल्ल पुकार करते रहेंगे, अपने परिवार छोड़ के अपना नुकसान करके सब कब तक आते रहेंगे और कोई सुनवाई नहीं होती है। जो जिला चिकित्सालय में आला अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने रकम ली है, मेरे पास सबूत है सर, जब मैं चेक बोल रहा हूँ आपके साथ, 20,000 किसी से 30,000 किसी से 40,000 रुपये, और इनके जो वर्षों से जो काम कर रहे हैं आप उनको अहमियत नहीं दे रहे। आपने एकदम मिट्टी कचड़ा तो कूड़ा समझ के रखा है सफाई कर्मचारियों को। क्या पंचायतों में काम कर रहे हैं तो उनको दे दिया जाता है कहीं 1500 रुपये, किसी को 1000 रुपये, किसी को 4000 रुपये दे रहे हैं, जो कि अनुबंधित किया है। तो आपने उस कंपनी पे ऐसी क्या मेहरबानी है? मुख्य चिकित्सालय में जो अधिकारी बैठे हैं स्वास्थ्य विभाग में, आखिर क्या मजबूरी है कि आप उसी कंपनी को बार बार ठेका दे रहे हैं? जो भी समस्याएं हैं सबकी जांच होगी, ऐसा नहीं है। पहले भी सर हम लोग यहाँ पे पत्र दे चुके हैं, जांच के नाम पे सिर्फ ऐसा कर दिया जाता है कि बस हो गई जांच आपकी। कर्मचारियों को डराया जाता है। तुम वहाँ पे रैली में गए थे, नेता बन रहे अपने अधिकारों के लिए, अगर आगे आ रहे तो नेता बन गए। ठीक है, आपको मिलवा देंगे, मैडम से भी मिलवा देंगे, मैडम आ जाए।
देखिए सर, ये बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी बैठे हैं और उनको कानून का कोई भी भय नहीं है, धड़ाके से उनने भ्रष्टाचारी करी, इस पर निष्पक्ष जांच हो। और जो सफाई कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं उनको कलेक्टर दर से भुगतान हो, चाहे वो ग्राम पंचायत में काम कर रहे हो या तहसीलों में काम कर रहे हैं या स्वास्थ्य विभाग में काम। और जो जिम्मेदारों ने, जिसने ये भ्रष्टाचारी करी है, जिसको कानून का भय नहीं है, उस पर कार्रवाई करके और FIR होनी चाहिए।